क्या आप भी स्वघोषणा पत्र और प्रपत्र 2 नहीं भर पाए हो और घबरा रहे हो कि अब क्या मैं इस स्वघोषणा पत्र और प्रपत्र 2 को भर पाऊंगा कि नहीं? देखो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, क्योंकि ये डेडलाइन 31 मार्च तक का ही था और अब इस चीज को बढ़ा दिया गया है और आपको चिंता करने की जरूरत है भी नहीं। ये 2026 दिसंबर तक का इसका डेडलाइन है पूरा सर्वे अभियान के अंतर्गत सारा चीजों को खत्म करने का। 5 चरणों का चीज है यार, 5 चरण इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ बीच में बिहार में इलेक्शन भी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है और इस मौका का आप फायदा उठाओ। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास खाता खसरा नंबर नहीं है, किसी के पास पोजीशन है तो उसके पेपर नहीं है, किसी का बंटवारा नहीं हुआ है, किसी को अंश रकबा के बारे में पता नहीं है, किसी की जमीन कब्जा कर लिया गया है भाई गुथिया के द्वारा। ऐसी वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, जाकर वीडियोस देखो। और जमाबंदी के बारे में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है ना, उससे आपको कितना फायदा इस बिहार सर्वे से होने वाला है, इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। जाके पूरा का पूरा वीडियो देखो। सबके हक के लिए है बिहार सर्वे। जो गरीब से गरीब इंसान है और जो अमीर इंसान है, जिसने गरीब इंसान का जमीन कब्जा करके रखा है, दखल करके रखा है, पेपर दबा के रखा है फरीकानों ने, सब आपको हासिल होगा इस बिहार सर्वे के अंतर्गत। पिछला वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सब है, जाकर देखो, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आज हम बात करेंगे कि क्या आप अभी प्रपत्र 2 और स्वघोषणा पत्र भर सकते हो कि नहीं। लेकिन इस वीडियो में बनने से पहले अगर आप न्यू यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर लो, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। लाइक जितना करोगे उतना भी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। बाकी आज बात करते हैं कि इस बिहार सर्वे के अंतर्गत आपको क्या क्या फायदा मिलना है, प्रपत्र 2 और स्वघोषणा पत्र कैसे भर सकते हैं। अगर आपके पास किसी चीज की प्रॉब्लम है, कागजात नहीं है, तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देखो, बिहार सर्वे के अंतर्गत जो डेडलाइन दिया गया था वो 31 मार्च तक का था स्वघोषणा पत्र, प्रपत्र 2 और वंशावली दाखिल करने का। बहुत सारे लोगों के पास समस्याएं हैं, कागज नहीं है, पोजीशन पे नहीं है, खाता खसरा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी का बंटवारा नहीं हुआ, तो किसी का जमीन किसी ने दबा के रखा है। वैसी परिस्थिति में प्रपत्र 2 ना तो वो भर पाए हैं, ना ही तो खासा खसरा भर पाए है। देखो, आपको आपकी जमीन के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज है, डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो आपको प्रपत्र 2 और स्वघोषणा पत्र भर के देना ही चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको उसके सिर्फ रकबा के बारे में पता है, खाता नंबर के बारे में पता है, तो भी आप प्रपत्र 2 और स्वघोषणा पत्र भर सकते हो, अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो। लेकिन आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल भी आप अपने जमीन के बारे में नहीं जानते हो, तो उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मौजा के बारे में पता होगा, बाप दादा के किसके नाम से संपत्ति थी उसके बारे में अगर पता होगा, तो भी आप अपने जमीन का खाता खसरा नंबर पता कर सकते हो। कैसे? ऑनलाइन के माध्यम से www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाओ, अपने बाप दादा का नाम वहां पे डालो, खाता खसरा नंबर वहां पे रेफरेंस के तौर पर आपको मिल जाएगा और उसको स्वघोषणा पत्र में भर सकते हो। आप स्वघोषणा पत्र भरते कैसे, उसके बारे में जानकारी देख सकते हो। देखो, ये स्वघोषणा पत्र को देखो, इसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि स्वघोषणा पत्र आखिर भरा कैसे जाता है। स्वघोषणा पत्र भरने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में देखो, प्रपत्र 2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि राजस्व भाग। राजस्व भाग क्या है? जिस स्थान पर आप रहते हो वो राजस्व भाग किस थाना के अंतर्गत रहते हो उसके बारे में बताना है, थाना नंबर बताना है, अंचल बताना है और जिला बताना है इसके अंतर्गत। और यहां देखो कि रैयतों के नाम के बारे में लिखा है कि अगर आप 4 भाई है तो चारों भाई का नाम एक प्रपत्र फॉर्म भरा दिया जाएगा। अगर कोई प्रपत्र फॉर्म नहीं भरा है और इंडिविजुअल रूप से प्रपत्र फॉर्म जमा करना चाहता है तो वो भी जमा कर सकता है। इसके बाद स्थायी पता के बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पर आपको स्थायी पता भरना है, खाता नंबर डालना है, किस खाता के अंतर्गत आपका प्रॉपर्टी आता है, किस खाता में आपका क्षेत्राधिकार है और कौन सा हिस्सा आपको मिला है, आपको खसरा नंबर भी डालना है, साथ ही साथ आपका अंश रकबा डालना है, चौहदी अगर किसी प्रकार की है चौहदी डालना है और किस जमीन डालना है, और साथ ही साथ यहाँ जमाबंदी नंबर डाल के अगर आप उत्तराधिकार से जमीन को प्राप्त की हो तो यहाँ उत्तराधिकार के बारे में लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, तारीख डालना है और किस जगह से आपने भरा है उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दे देनी है। और प्रपत्र 2 ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से भर देना है। साथ ही साथ आपको वंशावली लगानी है और अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो भी अटैच कर देना। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप प्रपत्र 2 और स्वघोषणा पत्र डाल सकते हो वंशावली के साथ। अब एक हम उदाहरण लेते हैं कि अब तक कितने लोगों ने प्रपत्र 2 और स्वघोषणा पत्र भरा। देखो 10-15% ही अभी तक भरा गया। एक एग्जांपल लेते हैं बेतिया जिला का। देखो बेतिया जिला में अभी तक जो है 10 लाख जमाबंदी रैयत है।
ठीक है। 10 लाख जमाबंदी रैयत में से 3,74,831 जमाबंदी रैयतों ने अपना प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र भरा है। बाकी सब अभी भी बाकी है, उन्होंने अभी तक कुछ भी प्रपत्र 2 और स्व घोषणा पत्र नहीं भरा है। उसमें से 2,70,615 जो रैयत है उसने ऑनलाइन के माध्यम से भरा है और बाकी 1,04,216 जो लोग हैं उन्होंने ऑफलाइन के माध्यम से अपना प्रपत्र 2 भरा हुआ है। अब ऑनलाइन जो माध्यम है उसमें जो भी चीज उन्होंने भरा है उसको सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन करने के बाद फिर उसको डॉक्यूमेंट की उसकी जांच की जाएगी और फिर आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। अब देखो शीघ्र ही जब होगा सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी और अभी जो सत्यापन की प्रक्रिया जो शुरू होनी है 15 से 7 गांव में चल रहा है अभी तक सर्वेक्षण बेतिया जिला में। अब देखो कहते क्या है, बेतिया जिला में लगभग 18 अंचल में से 17 अंचल के 15 से 7 गांव में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में चनपटिया, मझोलिया, नौतन, लोलिया अंचलों के 281 गांव में सर्वेक्षण को पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे चरण में नटकटियागंज, सिकटा, मानाटाण, गोनहा, बेरिया, योगापट्टी, बगहा 2, रामनगर, मधुबनी, चिपरासी, टकराहा और बितहा अंचलों में 1170 गांव में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है और इसका जो डेडलाइन दिया गया था 31 मार्च तक का था, जिसमें 31 मार्च तक में 69,000 लोगों ने अपना स्व घोषणा पत्र भरा हुआ था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 भरने के लिए वंचित हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण वो अपने प्रपत्र 2 नहीं भर रहे हैं, लेकिन आपको भर देना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो सिर्फ अंश, रकबा, जमाबंदी नंबर, खसरा नंबर, दाग नंबर को लेकर आप भर दो। डॉक्यूमेंट जब जमा करने का समय आएगा तो कैसे आपको डॉक्यूमेंट निकालना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा पिछली वीडियो में जाके देखो। ये भूमि सर्वेक्षण अभियान में आपके सारे गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। अब डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, बंटवारा नहीं हुआ है तो बंटवारा भी होगा और कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हो, कैसे अपना कब्जा यहां से छुड़ा सकते हो, कैसे आपको कुल मिला के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पूरा पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी, जाके देखो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो करके लो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।